देखिए हम गुणनखंड बताते हैं कैसे गुणनखंड किया जाता है, ठीक है। और गुणनखंड बताने का तरीका आपको अंदाज बहुत आसान बताएंगे गुणनखंड का। तो आपको कन्फर्म है कि समझ में आएगा, बस देखते रहेंगे। देखने के बाद आप सवाल बनाएंगे, ठीक है। देखने के बाद कन्फर्म है कि आप सवाल बनाएंगे। एक तो एक नियम देखिए, और इस तरह के ये दूसरा टाइप का गुणनखंड है जिनको कैसे किया जाता है। तो अब देखिए इनमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इनको गुणनखंड करने के लिए पहले इनका हम गुणांक ले लेते हैं। यक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो ये हम ले लिए। उसके बाद यहाँ पे है 6, तो हम 6 और 4 का गुणनखंड कर देते हैं। 6 और 4 का गुणनखंड कर देते हैं। तो 6 और 4 का गुणनखंड का मतलब 6 चौके कितना होता है, 24 होता है। तो हम यहाँ पे 24 लिख दिए। अब 24 लिख दिए। अब 24 को देखिए हम क्या करते हैं, इनमें हम 2 से पहले भाग ले जाएंगे। कितने से, 2 से। तो जानते हैं आप कि सबसे पहले छोटे अंकों से भाग दिया जाता है। 2 से जब ले जाएंगे तो ये जाएगा कई बार में, जाएगा 12 बार में। 12 दूना के 24 होता है, तो अब हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 से ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा। 2 से ले जाएंगे तो 3 हो गया, ठीक है। अब 3 से ले जाएंगे तो अब क्या बार जाएगा, 1 बार गया। तो अब हम 24 का गुणनखंड कर दिए, ठीक है। 24 को गुणनखंड कर दिए। अब इनको इस तरह सेट करना है। देखिए इस तरह का सवाल बनाने के लिए आप यदि सेट कर लिए, गुणनखंड जो लेते हैं, ठीक है, तो आप सवाल बना लेंगे। बस जोड़ना और अपने दिमाग से सोचना कि इसका गुणनखंड क्या होगा, बस इसी से सवाल आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग गुणनखंड इनका किए, तो क्या हुआ, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3, 3 है 2 और 1, 3 का है 1 है। अब इनको हम इस तरह सेट करेंगे, ठीक है। इस तरह सेट करेंगे कि गुणा करेंगे तो 24 आना चाहिए। तो वो सही है। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24 आ रहा है। अब देखिए 24 तो आ रहा है, लेकिन अब अगले स्टेप में क्या किया जाता है, यहाँ पे देखा जाता है कि प्लस है कि माइनस। देखिए वहां पे क्या है, वहां पे प्लस है कि माइनस, माइनस है। तो जब माइनस है तो 24 को, किनको, 24 को इस तरह तोड़ा जाए, यानी इस तरह इनको सेट किया जाए कि 24 को घटाने पे 5 आना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पे माइनस है तो हम घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। अब आप, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा गुणनखंड 24 का बनाया जाए। तो देखिए 2 का करेंगे इनमें तो 2 दूना के 4 होता है, 4 का इनमें करते हैं तो 8 होता है, ठीक है। अब 8 का गुणा 3 में करते हैं तो 24 होता है। तो इनको एक साथ ले लेते हैं, 8 और गुणते 3 हो गया, 8 गुणते 3। तो 8 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 24 होगा, सही है, यही होना चाहिए। 8 में 3 का करेंगे तो 24 होगा। लेकिन 8 में से यहां माइनस है तो 3 कम करेंगे तो ये भी आपको शर्त है कि 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यदि 5 नहीं आता है तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो अब ये शर्त सही हो गया। जैसे 24 का और गुणनखंड हो सकता है, जैसे 24 का करेंगे तो 12 गुणते 2, 24 हो गया। लेकिन 12 में से 2 कम करेंगे, और ये कौन बताता है कि कौन करेंगे, यह आपको शो करता है, बताता है। यहाँ के जो चिन्ह है ना, वही आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। तो 12 में से जब 2 कम करेंगे तो 10 हो जाएगा। क्या होगा, 10 होगा। आना कितना चाहिए, 5। तो ये वाला गुणनखंड सही नहीं है, जो ये हम तोड़े हैं 12 2, तो ये सही नहीं है। तो ये वाले जो तरीके हैं ये सही है। तो उस तरह हम करेंगे। और ये सही करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं जानता है, हर एक लोग अपने आप को समझदार हैं, सब दिमागदार हैं। बस बातें क्या है, थोड़ा सा सोचना है आपको
कि आप इन्हें सेट कर लें और इनको हल कर दें, बस यही करना है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसके लिए सब लोग सक्षम है कि सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं तो देखिए कैसे कैसे कि उस तरह आप कर लेंगे। अब यहाँ पे जब हमने 8 - 3 = 5 हुआ तो हम यहाँ पे जो चर लगे हैं तो इनमें चर लगा देंगे, चर लगा देंगे। देखिए कैसे चर लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 - 3 = 5 होता है। तो अब हम यहाँ पे यक्स के जगह पे 8 के जगह पे यक्स लगा ले तो क्या हो जाएगा 8 यक्स - 3 यक्स बराबर, अब इनमें भी यक्स होना चाहिए, ये है यहाँ पे 5 यक्स के बराबर तो है ना ये, तो हम यहाँ पे लिखे 5 यक्स, यानी 5 यक्स को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं 8 - 3 यक्स। देखो देखने में अलग दिख रहा है लेकिन जब इन्हें आप हल करेंगे यानी 8 यक्स - 3 यक्स को हल करेंगे तो आता क्या है 5 यक्स तो आता है, 5 यक्स आएगा। तो हम 5 यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 8 यक्स - 3 यक्स, 8 यक्स - 3 यक्स, इसलिए कि 5 यक्स का दूसरा रूप यानी दूसरा चेहरा 8 यक्स - 3 यक्स होता है। तो इनके जगह पे हम इतना लिखेंगे और सब वही रहेगा और सब वही होगा। ठीक है, देखिए कैसे होता है 4 यक्स स्क्वायर धन लिखे 5 यक्स के जगह पे लिखे ना इतना, तो 8 यक्स क्या लिखे 8 यक्स - 3 यक्स हो गया -6, कितना हो गया -6। ठीक है, अब देखिए इनका और एक तरीका है कि इनको कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति, अब देखिए अब क्या किया जाए कि अब यहां पे हम अगले स्टेप में जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं जोड़ा बनाते हैं। यदि जोड़ा हम लोग का नहीं बनेगा तो गुणनखंड मुख्य रूप से सही नहीं होगा। ठीक है, तो हम जोड़ा बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको तो समय लगेगा, आप घबराइए मत, लेकिन आपको समझ में आएगा तो प्रतिदिन कितना सवाल बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख दिए इतना, अब जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बनने का मतलब अब देखेंगे कि यहाँ पे 4 यक्स स्क्वायर धन 8 यक्स है, जैसे 4 यक्स स्क्वायर धन 8 यक्स, इनका आप प्रसार जानते हैं। क्या जानते हैं प्रसार करना जानते हैं। जैसे 4 को हम कर लें 2 गुणते 2 और यक्स स्क्वायर को कई बार कर लें यक्स गुणते यक्स, धन का चिन्ह लगा देते हैं। 8 यक्स को 2 गुणते 2 गुणते 2 हो गया, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो गया 8 और गुणते यक्स। अब देखिए इनमें से हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने का 2 तरीका है, लेकिन पहले एक कॉमन की बात सुनेंगे। तो कॉमन का मतलब होता है बाहर निकालेंगे, यानी इन दोनों पार्ट में जो सेम होगा, जो एक ही होगा अंक या यक्स हो ये चर हो या अचर, उनको हम बाहर निकालेंगे। कैसे, अब देखिए इनमें 2 इनमें केवल 2 हैं, यानी 2 ठो केवल 2 है और इनमें कितने हैं 3 है, तो हम इनमें से 2 ठो 2 बाहर कर लेते हैं। तो 2 बाहर करने का मतलब क्या हुआ 2 दूना के 4, क्या हुआ 2 दूना के 4, 2 बाहर करेंगे ना 2 गुणते 2, तो इसी को तो हम लिखेंगे 4। तो एक ही बार हम इन्हें 4 बना लेते हैं। क्या बना लेंगे 4। तो यहां से 4 बाहर जब चला गया तो अभी इनमें यक्स भी है, इनमें भी यक्स है, तो हम दोनों में जब यक्स है तो उनमें से यक्स भी बाहर कर ले। इनमें 2 है इनमें 1, तो इनमें से दोनों में जब सेम मिलेगा तो हम 1 बाहर ले लेंगे। तो इनमें 2 है और उनमें 1 है, तो 1 वाला यक्स को बाहर कर लेते हैं। तो जैसे हम उनको बाहर करेंगे तो 4 यक्स होगा, 4 यक्स। अब देखिए ये भी यहां से खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो गया है, इनमें से एक यक्स भी बाहर चला गया, तो बचा क्या यहाँ पे यक्स बच गया धन। अब यहां से 2 बाहर गया है, 1 2 इनमें भी बाहर चला गया है। अब इनमें से एक यक्स भी बाहर चला गया,
गया बाहर। तो अब यहाँ पे बचा, इन पार्ट में कितने बचे हैं, इतने में 2 बचे हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4x² धन 8x की जगह पे कितना लिखे नीचे 4x कोष्ठ में x धन 2 हो गया। अब देखिए इस तरह आप देखते रहिए, बहुत आसान आपको तरीके मिलेंगे और समझ में आने के बाद किसी तरह का गुणनखंड को आप बनाने में सक्षम रहेंगे। और घबराने की बात नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, बहुत कम ही समय में हल कर देते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो बस देखेंगे और अपना बनाएंगे। अब यहाँ पे हुआ कितना 3x माइनस 6। अब 3x माइनस 6 को हम लोग क्या करेंगे, 3 ले लेते हैं गुणते x ले लेते हैं माइनस। अब इनमें क्या करते हैं, 3 का गुणनखंड कर देंगे, 2 होता है गुणते 3 होता है, यही होता है। अब इनमें दोनों पार्ट में जो सेम हो उनको बाहर रखेंगे, तो जो सेम हो यानी 3 इनमें भी है इनमें भी 3, तो 3 को हम बाहर कर लेते हैं। x इनमें है तो x इनमें नहीं है, तो जब x नहीं है तो x को नहीं कॉमन करेंगे, जो दोनों पार्ट में मिलेगा एक जैसा वही कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, चिन्ह लगा देंगे माइनस का, लगाएंगे माइनस का। उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 एक बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा 2, क्या बचा है 2। अब देखिए अब इनमें से हम क्या करेंगे कि एक माइनस को कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे माइनस को कॉमन करेंगे। तो माइनस को जैसे बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा -3, तो अंदर हो जाएगा धन, क्या हुआ अंदर धन हो जाएगा। अब हम यहां पे लिखेंगे -3 कितना -3 कोष्ठ में x धन 2, x धन 2। अब अगले स्टेप में इन्हें चेक किया जाता है कि यहां तक हमने सही पहुंचा कि नहीं। तो इसके लिए होता है कि दोनों कोष्ठक के अंदर एक जैसा होना चाहिए, दोनों कोष्ठक के अंदर एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए एक जैसा है कोष्ठक के अंदर कि नहीं, दोनों में हो गया x+2 और x+2। तो अब यहां हम मानेंगे कि हम लोग का यहां तक सवाल सही है, यानी ये चेक करने का तरीका है, कोष्ठक में दोनों बराबर होना चाहिए। अब इन्हें अगला स्टेप में चलते हैं। जैसे जब दोनों बराबर हो गया, अब क्या करेंगे, इनको और इनको हम एक साथ लेंगे, तो क्या होता है 4x -3 यह एक हो गया, और इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, दोनों सेम ही चेहरे के हैं तो एक रख लेते हैं, तो x धन 2 एक ही है। तो यही हम लोगों का ये गुणनखंड होता है। इस सवाल का क्या गुणनखंड होता है 4x -3 दूसरे कोष्ठ में x+2। तो ये इनका सूत्र के अनुसार या नियम के अनुसार यह उत्तर होता है। और दूसरा देखेंगे इसी तरह हम